हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो हम देखने वाले हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। ये भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि सेक्स रिलेटेड सारे डिसऑर्डर, रेप होते हैं, किसी के साथ ज़बरदस्ती होती है तो क्यों होती है, वो आज हम सब कुछ देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि कोई ज़्यादा खाना खाता है या भूखा रहता है तो क्यों रहता है, कैसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ के पर जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, साइकोसेक्सुअल मतलब सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर के होते हैं। अब इसमें 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जेंडर चेंज करवाने का मन करता है, यानी कि अगर वो मेल है तो फीमेल में चेंज होना चाहता है, और फीमेल है तो वो मेल में चेंज होना चाहता है, यानी कि उसको 2 अपोजिट आइडियाज़ आते हैं। ये दूसरा हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे दिख रहा है, निशान बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू ओवर जेंडर, यानी कि अलग जेंडर से रिलेटेड इच्छा होती है होने की, बनने की। इसमें 2 आइडियाज़ एक साथ आते हैं, यानी कि पहला आ गया कि मैं मेल हूँ, फिर है कि मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, ये दूसरा आइडिया हो गया। फिर सेकंड है इसमें डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, पैराफिलिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज द सेक्सुअल प्रेफरेंस, यानी कि इसमें चेंज हो जाता है उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस की। थर्ड डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है ये। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर दोनों डिसऑर्डर हो जाते हैं इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट से। फिर फोर्थ सेक्सुअल डिसफंक्शन। आज 4 पढ़ेंगे हम, मतलब यही 4 ही होते हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, तो चारों देखेंगे अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, द डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओन फिजिकल जेंडर, यानी कि वो अब उसको इच्छा होती है कि वो अपने जेंडर को दूसरे जेंडर में चेंज करवा ले। फिर इसका फर्स्ट जो है, यानी कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया। अब इसमें भी फर्स्ट है, इसके भी 4 है। तो इसका फर्स्ट है, फर्स्ट का ट्रांससेक्सुअलाइज। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइड विथ अवन एंड हैविंग स्ट्रोंगर डिज़ायर टू कन्वर्ट इनटू अपोजिट सेक्स, यानी कि जो पर्सन होता है वो चाहता है कि मैं दूसरे जेंडर में चेंज हो जाऊँ जिस जेंडर में हूँ। जैसा कि अगर कोई मेल है तो वो फीमेल में चेंज होना चाहता है, तो और कई सारे हो भी जाते हैं, क्योंकि अब जेंडर चेंज होने लग गया है। अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसमें आप जेंडर चेंज करवा सकते हो, तो हो भी जाते हैं कई। अगर फिर सेकेंड है इसका जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें ये तो कब होता है, जब अडल्ट एज में आ जाता है पेशेंट, तो उसको लगता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसे मतलब बॉडी में या फिर मेल की बॉडी में, तो मुझे फीमेल में चेंज हो जाना चाहिए। तो ये तो मतलब अडल्ट एज में होता है। लेकिन ये जो होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ये इसमें क्या करता है, मतलब जब बच्चा होता है वो प्यूबर्टी से पहले, तभी उसको लगता है कि मैं मेल में नहीं रह सकता, मुझे फीमेल में चेंज होना है। तो बच्चे में भी अगर बच्चा भी अगर चाहता है कि वो दूसरे जेंडर में चेंज हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। सेम एज ट्रांससेक्सुअल विथ वेरी अर्ली ऑनसेट, यानी कि बहुत जल्दी इसमें चेंज करवाना चाहता है वो अपना सेक्सुअल मतलब ऑर्गन्स, या फिर से अपना सेक्स। फिर है ड्यूल, इसका थर्ड ड्यूल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पेशेंट मतलब जो पर्सन होता है वो दूसरे की लाइफ जीना चाहता है। जैसे लड़का है तो कुछ टाइम के लिए ऐसे सोच के मतलब लड़की की लाइफ जीना चाहता है कि अगर मैं लड़की होता तो कैसे रह पाता। तो इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है कि अगर मैं मतलब लड़का हूँ, अगर मैं लड़की होता तो मेरे साथ क्या मतलब कैसे क्या होता, सारा कुछ वो जीना चाहता है उसके साथ, हमेशा के लिए नहीं, मतलब वो जेंडर चेंज नहीं करवाते। इसमें केवल वो कुछ टाइम के लिए ऐसा बनना चाहता है, लड़की की तरह कपड़े पहनता है, उसकी तरह ड्रेस करता है वगैरह वगैरह। तो इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल अडॉप्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोजिट सेक्स फॉर टेम्परेरी एक्सपीरियंस बट हैविंग नॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कन्वर्ट इनटू अपोजिट सेक्स, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होती कि मैं कन्वर्ट हो जाऊँ अपोजिट सेक्स में, बट टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए वो करना चाहता है। फिर इसका फोर्थ है इंटरसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, लड़के में लड़कियों के सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, यानी कि ग्रोस एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स अपीयर ऑफ अपोजिट सेक्स। इसमें एक डिजीज और आती है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है मैं बता देता हूँ। गायनेकोमेस्टिया होता है मेल में फीमेल के ऑर्गन्स डेवलप हो जाना, यानी कि मेल में या ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, वेजाइना डेवलप हो जाएगी, और मतलब
फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे मेल में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो ये फर्स्ट हो गया कौन सा, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो अब सेकंड है अपना पैराफिलिया यानी कि डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। इसमें इसका फर्स्ट जो है वो है फिटिज्म। फिटिज्म बोलते हैं अपन इसको, FETISHIMSM, फिटिज्म बोलते हैं अपन इसको। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पेशेंट को, यानी पेशेंट नहीं पर्सन बोल सकते अपन, जो पर्सन होता है उसको अगर वो फीमेल मतलब कोई मेल है तो वो फीमेल के साथ मतलब सेक्स करता है या इंटरकोर्स करता है तो उसको ग्रेटिफिकेशन यानी कि इतना सुख नहीं मिलता जितना कि वो चाहता है। तो उसको वो सुख किससे मिलता है, जैसे निर्जीव चीज़ों से सेक्स करके एक्साइटमेंट, यानी कि निर्जीव चीज़ों से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे उसको क्लोथ्स, हेयर, शूज़, अंडरगारमेंट इटिस, यानी कि मतलब वो अगर किसी फीमेल के साथ सेक्स करता है तो उसको इतना मज़ा नहीं आता जितना कि वो क्लोथ्स उनके कपड़ों के साथ या हेयर उनके बालों के साथ, शूज़, क्लो और अंडरगारमेंट जैसे मतलब पैंटी वगैरह पहनती है फीमेल, तो उनके साथ अगर वो सेक्स करता है या फिर उनसे जो मतलब ज़्यादा उसको सुख मिलता है वो उनके साथ करके नहीं मिलता है। ये एक डिजीज़ होती है, तो इसको अपन बोलते हैं फेटिज्म। फिर है सेकेंड, अपना जो सेकंड चल रहा है पैराफिलिया, इसका सेकंड टाइप है ट्रांसफिज्म। इसमें क्या होता है, क्रॉस ड्रेसिंग, यानी कि सेक्सुअल अराउजल एक्साइटमेंट बाय वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि इसमें क्या करता है, जो पर्सन होता है वो लड़की के कपड़े पहनना चाहता है, अगर वो मेल है तो मतलब लड़का है तो लड़की के कपड़े पहनना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है उस लाइफ को। फिर है सेक्सुअल सैडिज्म, इसको अपन क्या, इसमें क्या होता है, अदर सफरिंग सेक्सुअल अराउजल और एक्साइटमेंट बाय गिविंग पेन ऑन सेक्सुअल पार्टनर ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि वो जो पर्सन होता है वो तब तक सेक्स नहीं करता जब तक कि वो अगले पार्टनर को हार्म नहीं कर देता, यानी कि उसको नुकसान नहीं देता, उसको पीटता नहीं है या फिर उसको मतलब उसका ब्लड नहीं निकाल देता कहीं से भी, मतलब जैसे उसको ब्लड दिखना चाहिए उसमें से अगले अपने पार्टनर में से, या फिर उसको दुख देख कर ही वो सेक्स करता है तब भी उसको मतलब आनंद आता है सेक्स करने में। तो इस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल सैडिज्म। और फिर फोर्थ है मेसोचिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें उस जो अपन ने देखा पहला सेक्सुअल सैडिज्म, इसमें तो वो अगले पार्टनर को मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो ये इसका फोर्थ है, इसमें क्या करता है, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि खुद का ब्लड निकाल लेता है या फिर खुद के मतलब कहीं पे भी खून या फिर खुद को चोट पहुंचाने के बाद अगर ये सेक्स करता है तब इसको मतलब ज़्यादा अच्छा फील होता है। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर ओवन सफरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट बाय गिविंग पेन टू सेल्फ ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि उसको खुद को दर्द होना चाहिए तब उसको मज़ा आता है। फिर फिफ्थ है इसका एक्जिबिशनिज्म, इससे नाम से पता चल रहा है एक्जिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी, यानी कि ये क्या करता है, सेक्सुअल अराउजल और एक्साइटमेंट बाय शोविंग जेनाइटल प्यूबिक पब्लिकली और नॉन कंसेंटिंग पीपल्स और नॉन कंसल्टिंग पीपल्स, यानी कि इसमें क्या करता है, प्रदर्शन करता है मतलब पर्सन अपने जेनाइटल्स का, यानी कि अगर मेल है तो वो मतलब निवस्त्र कहीं पे भी लोगों के सामने मतलब उनको अपना मतलब जो जेनाइटल्स होते हैं जैसे पेनिस वो दिखाना चाहता है और पब्लिक में मास्टरबेशन करते हैं जैसे कई लोग होते हैं, तो वो यही करना चाहते हैं, यानी कि एक जब इसमें डिजीज़ होती है उनमें इस वजह से वो ऐसा करते हैं। और जैसे कहीं फीमेल होती है तो वो बिना निवस्त्रों के मतलब बिना कपड़ों के कहीं पे भी आ जाती है पब्लिक में, तो वो भी यही करना चाहती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्जिबिशनिज्म, ये डिजीज़ होती है। फिर सिक्स डिजीज़ है वोयरोरिज्म। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल और एक्साइटमेंट बाय सीइंग अदर नेक्ड और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि इसमें क्या करता है वोचर, इससे के भी नाम से पता चल रहा है। वो ईयर का मतलब क्या होता है, वोचर, वोचर का मतलब क्या होता है, वोचर, वोचर का मतलब होता है देखना, यानी देख कर। इसमें क्या करता है मतलब जो पर्सन होता है वो देख कर ही अपने आप को मतलब सेक्स की आनंद का अनुभूति कर लेता है, यानी कि मतलब वो किसी और को सेक्स करता हुआ देखता है तो उसमें उसको लगता है कि मैंने भी सेक्स कर लिया है। जैसा कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ अभी पोर्न मतलब बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, अडल्ट भी देखते हैं और यंग पर्सन भी देखते हैं, वो देख कर ही मतलब पोर्न देख कर ही अपना एक्साइटमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो इससे फिर बाद में वो बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब वो उनको ये डिजीज़ है कि मतलब वो पोर्न देखकर उसमें वो लोग सेक्स कर रहे हैं तो उसको देखकर ही उनको आनंद का अनुभव हो रहा है, तो ये वो डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं अपन वायरोरिज्म।
फिर है सिक्स 7 नंबर की डिजीज है पीडोफिलिया। इसमें क्या होता है, इसके भी नाम से पता चल रहा है, पीडोफिलिया यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी विद द चाइल्ड। यानी कि इसमें क्या करता है, पर्सन बच्चों के साथ सेक्स करना चाहता है, वो भी प्यूबर्टी के एज से पहले। यानी कि मतलब फीमेल, मतलब जैसे लड़की होती है तो उसकी एज 12 साल से की भी नहीं हुई, यानी कि उसकी प्यूबर्टी की एज नहीं हुई, तब भी उससे पहले ही वो उनके साथ सेक्स करना चाहता है। तो ये डिजीज़ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीडोफिलिया। ये माइकल जैक्सन को थी ये डिजीज़। फिर है 8 नंबर की जूफिलिया। इसमें क्या होता है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनिमल्स। मतलब इसमें क्या करता है, जो पर्सन होता है वो एनिमल्स के साथ सेक्स करना चाहता है या फिर एनिमल्स के साथ सेक्स करता है, जैसे कुत्ते के साथ, या फिर आप देख सकते हो जैसे कोई भी मतलब एनिमल हो तो उसके साथ सेक्स करना चाहता है। तो मतलब जो जानवरों के साथ सेक्स करता है उसको अपन एक टर्म और यूज कर सकते हैं उसके लिए, उसको अपन बोलते हैं बिस्टिलिटी। यानी कि बिस्ट का मतलब क्या होता है, भूत या फिर राक्षस। राक्षस को वही होते हैं जो जानवरों के साथ ही सेक्स कर रहे हैं, तो अपन उसको राक्षस ही बोल सकते हैं। तो ये जूफिलिया इस नाम से भी आ सकता है, बिस्टिलिटी। तो ये हो गया। फिर है फोटिलिज्म। इसमें क्या होता है, टचिंग एंड रबिंग नॉन कंसिस्टेंटली पर्सन फॉर सेक्सुअल अराउजल और एक्साइटमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मतलब कोई अपना ही रिलेटिव हो तो वो अपने को कहीं ऐसी जगह टच करता है तो अपन को टच से पता चल जाता है कि वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब वो उसकी नीयत क्या है, वो अपन को उसके टच से पता चल जाता है। यानी कि कोई अगर शाबाशी दे रहा है तो मतलब एक बार ऐसे कंधे पे थपथपा रहा है तो वो तो मतलब नॉर्मल हो गया। बट कोई जैसे मतलब लड़की है और उसके पीछे शाबाशी देने के लिए पीछे मतलब ऐसे मसाज की तरह कर रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि वो मतलब ये गलत टच है। तो ये चीज़ लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप उनको टच करोगे या फिर आप देखते भी हो, मतलब लड़की हो अगर आप और आप उनको देखते भी हो, तो लड़कियां पता कर लेती है कि मतलब इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी मतलब मन में क्या चल रहा है अपने बारे में। तो ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक डिजीज़ होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोरिज्म। फिर है ऑटोगोनियोफिलिया। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल मैन कंसिडर्स हिमसेल्फ एज ए फीमेल। यानी कि इसमें पर्सन क्या करता है, अपने आप को बताता है कि मैं आदमी नहीं औरत हूँ, मतलब मैं मेल नहीं फीमेल हूँ, मतलब वो उसका बिलीव होता है कि मैं फीमेल हूँ। तो इसमें ये भी एक डिजीज़ होती है। तो ये हो गया अपना सेकेंड, जिसका नाम था पैराफीलिया। ये सारे पैराफीलिया के टाइप है। फिर है अपना थर्ड, उसका क्या नाम है, उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें दो होता है, यानी कि सेक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं वो पढ़ेंगे अपन इसमें। तो फर्स्ट है इसमें होमोसेक्सुअलिटी। होमो का मतलब दो या दो से अधिक, मतलब इसमें क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स, एग्जांपल गे एंड लेस्बियन। यानी कि इसमें क्या होते हैं, पर्सन मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं किन के साथ, सेम सेक्स के साथ। यानी कि अगर मेल है तो मेल के साथ सेक्स करता है तो उसको अपन बोलते हैं गे, और जो फीमेल हो फीमेल के साथ सेक्स करना चाहते हैं या फिर करते हैं उसको अपन बोलते हैं लेस्बियन। तो ये तो आ गए इसमें होमोसेक्सुअलिटी में। और फिर इसके 2 टाइप होते हैं, जैसे ईगो सिंटोनिक और ईगो डिसिंटोनिक। यानी कि ईगोसिंटोनिक का मतलब क्या है, नो डिस्ट्रेसर गिल्टी अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। मतलब और ये जो है ईगो डिस्टोनिक, इसमें क्या है, मार्क्ड डिस्ट्रेस और गिल्ट अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। यानी कि जो ईगोसिंटोनिक है इसमें क्या होता है, उसको फील नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर हम होमोसेक्सुअल है या फिर लड़का लड़के के साथ सेक्स कर रहा है तो इनको कोई भी मतलब गलती फील नहीं होती कि हम जैसे हैं वहाँ वैसे मस्त है। इनको कोई भी मतलब बुरा नहीं लगता एक साथ रहने में या फिर एक साथ सेक्स करने में, मेल में और फीमेल में। बट जो ये होता है ईगो डिस्टोनिक, इसमें इनको गलत अनुभव होता है कि यार हम मतलब फीमेल के साथ सेक्स करना चाहिए बट अपन मेल के साथ कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा मतलब ऐसा समाज का डर लगता है और ये डरते हैं और इनको मतलब गिल्टी फील होती है। लेकिन कर भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें डेवलपमेंट ही ऐसा ही हो गया, डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो गया, तो इस वजह से ये कुछ कर नहीं सकते बट इनको गिल्टी फील होती है। ऐसे ही होते हैं। गे का मतलब तो हो गया मेल के साथ सेक्स करता है और लेस्बियन का मतलब हो गया फीमेल के साथ सेक्स करती है। फिर इसका एक और सेकंड वो है डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, यानी कि फर्स्ट तो इसका हो गया होमोसेक्सुअलिटी और सेकंड इसका बाइसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ बोथ सेक्स, यानी कि
जो मेल है मतलब जो मेल है वो केवल फीमेल के साथ नहीं, वो मतलब मेल के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि वो मेल के साथ भी सेक्स करता है और फीमेल के साथ भी सेक्स करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि लड़की और लड़कों के साथ सेक्स करना। तो ये किसके टाइप हो गए, ये दोनों हो गए डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो अब अपना आ गया फोर्थ ये क्या है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि सेक्स से रिलेटेड डिसफंक्शन हो गए। तो अब अपन उसको पढ़ने वाले हैं, फोर्थ सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसमें क्या आता है, इसमें फर्स्ट है फ्रिजिडिटी। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ लिबिडो। इसका मतलब क्या होता है, लिबिडो का मतलब होता है सेक्स की इच्छा, यानी कि सेक्सुअल अराउजल, यानी कि सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, फ्रिजिडिटी। इसमें क्या हो जाता है, मतलब सेक्स करने की इच्छा ही चली जाती है पेशेंट में, मतलब वो सेक्स नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, जो पर्सन होता है वो। तो ये तो फर्स्ट इसका टाइप हो गया। फिर सेकंड है, एक नोट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट का मतलब इस इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर इंक्रीज लिबिडो इन फीमेल, यानी कि अगर फीमेल में सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहती है अगर फीमेल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं नाइफोमोनिया। और अगर इंक्रीज लिबिडो इन मेल, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा अगर मेल में उत्पन्न हो जाती है, फिर मेल बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहता है, मतलब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, ऐसे मन नहीं भर रहा उसका, बार बार करना चाहता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेलाइरेसिस। और फीमेल में होती है तो उसको अपन बोलते हैं नाइफोमोनिया। फिर इसका फर्स्ट हो गया अपना फ्रिजिडिटी। अब इसका सेकंड टाइप है, उसको अपन बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन बिफोर द सेटिस्फैक्शन सेक्स, यानी कि इसमें मतलब जो पर्सन होता है उसको मतलब जितना आनंद चाहिए था उतना नहीं मिलता, उससे पहले उसका इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि अगर मेल है तो उसका मतलब जो सीमन होता है वो बाहर निकल जाता है और उसका एजाकुलेशन पहले ही हो जाता है। तो ये अपना हो गया प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, यानी कि इसमें जो मतलब उसको इच्छा मतलब जितना चाहता है मतलब मज़ा लेना उतना मिलता नहीं, उससे पहले उसका एजाकुलेशन हो जाता है। ये क्या होता है, ये ज़्यादातर मास्टरबेशन करने से होता है और ज़्यादातर पोर्नोग्राफी देखने से होता है, मतलब आपका वो एक्साइटमेंट हो जाता है। ये भी कारण हो सकता है इसका, मैं ये नहीं कह रहा कि होता ही है, लेकिन ये सब कारण हो सकते हैं इसके। फिर थर्ड है डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब क्या होता है, पेन इन जेनाइटल ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि जब आप सेक्स करते हो तो उसके टाइम आपके जेनाइटल्स में पेन होता है, यानी कि आपके जो ऑर्गन होते हैं जेनाइटल ऑर्गन, जैसे मेल के तो पेनिस में और फीमेल के वेजाइना में पेन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें 4 डिसऑर्डर थे, कौन कौन से, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस या फिर प्रेफेलिया, और थर्ड था डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, और फोर्थ था सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये 4 हो गए। अब इनके टाइप थे वो हम देख चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे भी पूछ सकते। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे DM कर सकते हो। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।